रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के रामबाण सीरीज के पार्ट 5 को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका 201 नंबर का प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था। इससे पहले जो है वाले वीडियो में जो हम टोटल 200 क्वेश्चनों को कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाविक। गेरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था, याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दास कैपिटल। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है क्या अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया में। किसने करवाया था अंकोर वाट का मंदिर का स्थापना? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ये आप सभी को पता है। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यंग इंडिया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए ग्राम में, ऑप्शन बी कस्बा में, ऑप्शन सी नगर में, ऑप्शन डी महानगर में। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपके महानगर में होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगुर मृदा। और सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रामबाण सीरीज इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में पक्का आएगा, पूरा में पूरा आएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मयूर, जिसको आप लोग मोर बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लौह अयस्क को उद्योगों की जननी लौह अयस्क को कहा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिगबोई में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के रूप में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गन्ना, जूट, तंबाकू ये तीनों जो है व्यावसायिक फसल है, लेकिन गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है।
तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों पंचायती राज के त्रिस्तरीय में शामिल है। लेकिन नगर निगम जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नगर निगम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में। और सूचना के अधिकार कानून की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 193। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 40%। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। सबसे कम की बात करें तो वो हमारा शिवहर जिला हो जाएगा बिहार का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाजन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये तो आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित है, जहां कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र, जो आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोको कोला, ये तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्णाभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉलमार्क। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आतंकवाद, जो कि एक मानव जनित आपदा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी, जो कि बिल्कुल ही लल्लू राम जैसा प्रश्न है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो था 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए, तो आप सभी को पता है कि ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। अगर पूछे आधुनिक संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल हो जाएगा, वरना सिर्फ अगर संचार दिया रहेगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो वो आपका सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है जो अपने आप होता है, प्राकृतिक का मतलब अपने आप होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप। हम लोगों के हाथ में नहीं है, कभी भी आ सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तीनों विशेषता जो है संघ सरकार की है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था। एक ही आदमी के हाथ में शासन नहीं ना हो सकता है, एक ही आदमी के हाथ में शासन होगा तो फिर तो विकास ही नहीं होगा देश का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किन मुद्दे पर सफलता पाई, तो इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लोगों के बीच टकरावों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है लोकतंत्र ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अपना बिहार हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन होता है, ये भी आपका लल्लू राम वाला प्रश्न हो गया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो इस वीडियो में टोटल हमने 50 क्वेश्चनों को किया और आपने कितना स्कोर किया कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, इसमें आपका रुपया पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।